कायरा साहब, आप पीपल्स पार्टी में बड़ा मुश्किल वक्त आया, आप लोगों ने बड़े बड़े मसाइब का सामना किया। आप लोगों को जब भी नैब में बुलाया जाता था, किसी और जगह बुलाया जाता था, तो आपकी पार्टी के अहम रहनुमा कभी जुलूसों के साथ वहाँ नहीं गए, कभी उनके हवाले से ये नहीं कहा गया कि वो किसी ऐसी जगह पे किसी इदारे के बाहर गए हैं जहाँ पे तसादम हो गया। तो क्या एक बड़े जुलूस के साथ किसी इदारे में पेशी के वक्त जाना, ये कोई माहौल आने वाले वक्त भी अच्छा लगता है या कोई बेहतर है? देखिए, जो सियासी लीडर होते हैं ना कि कारकुन उनके साथ अक्सर चले जाते हैं, उनके साथ सॉलिडेरिटी होती है, हम उनके साथ एक मोहब्बत की अलामत होती है। बिलावल साहब को जब बुलाया गया था, बिलावल साहब के साथ भी हमारे मना करने के बावजूद चंद 100 कारकुन गए, लेकिन वहां पे भी पुलिस ने बड़ा हाई हैंडेडनेस की थी, क्योंकि ये फाशिस्ट हुकूमत है और इनका फाशिज्म का हथियार बेसिकली तशद्दुद होता है। हालांकि उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था, हमारे तो कारकुन बिल्कुल पुरअमन थे, कोई पथराव नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन पुलिस ने वहां भी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस फेंकी, लोगों को गिरफ्तार किया। मरियम बीबी गई हैं, उनके साथ उनके कारकुन उनकी मोहब्बत में गए। अगर तो नैब का दरवाजे पे कब्जा हो जाता, नैब का दफ्तर पे हमला हो जाता, तो गवर्नमेंट जो भी इकदाम उठाती उसको बचाने के लिए या उसको उसकी हिफाजत के लिए, तो बात समझ में आ सकती थी। ये उस दफ्तर से काफी फासले पे अगर वो कारकुन उनके आए हैं, अपनी कायद के साथ आए हैं या पहले आए हैं, तो मेरी इत्तला तो यह है कि उनके आने से पहले भी वहां पे कशीदगी मौजूद थी और उनके साथ भी कुछ कारकुन आए हैं, उनको बर्दाश्त किया जाता। और अगर वो नैब पे, दफ्तर पे या उनके गेट पे जाके सूरत हाल को ऐसी क्रिएट होती, तो फिर जब पुलिस हरकत में आती तो बात समझ आती है। लेकिन इनका हथियार तशद्दुद है और ये खौफ की अलामत के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। साहब, आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पुरतशद्दुद होने जा रही है? जी, आने वाले दिनों में क्या आप कल के वाक़े से ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो पुरतशद्दुद होने जा रही है? देखिए मेरे भाई, मेरे लिए तो सारी जिंदगी की सियासत ही पुरतशद्दुद है। इस रियासत ने वो कौन सा जुल्म है जो मेरे साथ नहीं किया, मेरे से मुराद जमात के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा थे तो उन पे कातलाना हमले किए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिशें करके मार्शल लगाए गए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल कर दिया गया अदालती कत्ल के जरिए, उनके बच्चों को, उनके कारकुनों को, उनकी बेटी को क्या क्या मजालिम, क्या क्या तकालीफ, क्या क्या जेलें नहीं झेलने पड़ी। हमारे साथ हमारा कौन सा कारकुन है, कौन सा हमारा रहनुमा है जिसके सर नहीं फटे, जिसको पुलिस के डंडे नहीं पड़े, जिसने जेलें नहीं झेली? सो हमें तो ये रियासत एक शूदर के तौर पर तस्लीम करती है, जो इस मुल्क के लोगों के लिए इक्वल स्टेटस की बात करता है। पीपल्स पार्टी का कारकुन वो आइन और कानून के ताबे रह के काम करने की तमाम इदारों को बात करता है, इसलिए हमारे साथ ये सुलूक है। बाकियों के साथ गुस्से शुस्से अपनी जगह होंगे। मुझे तलखी नजर आती है यकीनन, क्योंकि फाशिस्ट हुकूमतों का अल्टीमेट हथियार तशद्दुद होता है, डायलॉग नहीं होता, जमहूरियत रास्ता नहीं होता, जमहूरी तरीका नहीं होता। कायरा साहब, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है। जिस तरह आपने कहा कि रहबर कमेटी का इजलास मुहर्रम में भी हो सकता है, उसके बाद ABC भी होगी, कोई एहतजाजी तहरीक भी चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो वाज़ेह कहते हैं कि हम चाहते हैं फ़ौरी हुकूमत का हाथमा हो जाए। शाहिदा खान अब्बासी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे और बेनकाब हो। और पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? क्या पीपल्स पार्टी फ़ौरी हुकूमत का हाथमा चाहती है और मौलाना फजलुर रहमान का जो नज़रिया है उसी से इत्तेफाक करती है? शायद खान अब्बासी साहब ने पहले कहीं कहा होगा, हम भी कहते थे 3 दिन पहले मेरा ख्याल है कि शायद कोई पुरानी बात हो गई हो मेरा, या उनसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि उनकी जमात का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। शहबाज शरीफ साहब ने और मरियम साहिबा ने, दोनों ने कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उससे चंद रोज कबल शहबाज शरीफ साहब ने, और इन दिनों में भी उनके जो बयान आए उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है, और APC का एजेंडा भी यही है कि किस तरह से हुकूमत को घर भेजा जाए। और यही बात शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की मीटिंग के बाद जो प्रेस टॉक हुई उसमें भी कही गई। सो इस बात में तो कंसेंसस है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए। एक है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं, ये एक मुतालबा हो सकता है। इस हुकूमत को किस तरह घर भेजना चाहिए, ये एक बात हो सकती है। या असम्बली के अंदर इन पार्लिमान को, इन असम्बली, कौमी असम्बली को और सूबाई असम्बली को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने अंदर से नए अलायंस फोर्ज करके एक नई हुकूमत तश्कील दे ले, क्योंकि इलेक्शन कोई आसान काम नहीं है और ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। ये भी एक सूरत हाल है और ये सारी सूरत हाल जो है ये APC में डिस्कस होगी कि क्या तरीका